सभी आदरणीय समाज साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी खेत में घूम रहा था तो ये ग्रुप के अंदर पढ़ रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया कि नायक क्या हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, क्या है, इस विषय पे बात होते हुए कम से कम 2 साल मुझे देखते हुए हो गए। लेकिन मैं समाज के सभी सम्मानित साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हम क्या थे, क्या हैं। ठीक है, वो काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन अगर हम शूरवीर थे या क्षत्रिय थे तो कहीं ना कहीं आज हमारी क्षत्रियता कम होती जा रही है। हमें इन विषयों पे, गंभीर मुद्दों पे सोचने की ज़रूरत है। मैंने ग्रुप में एक चीज़ लिखी है कि हम सब लोग जितने भी साथी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं कि हम सबका मकसद और उद्देश्य एक ही है। वो ये है कि कहीं ना कहीं हम समाज को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं। ये सभी की दिली तमन्ना है, इसीलिए सभी साथी जो है समाज के ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। और जो लोग समाज के प्रति भावना नहीं रखते हैं वो ग्रुप से जुड़ते भी नहीं हैं, जुड़ते भी थे तो वो लेफ्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ग्रुप से जुड़े तमाम सभी युवा वर्ग व अन्य सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि साथियों, समय आगे आने वाला बहुत संकट का समय है। हमने तो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर लिया, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है साथियों, बहुत ही गर्त में जाने वाला है। इसलिए आज हम इस पीढ़ी का दायित्व बनता है कि आने वाले इस संकट को बचाने के लिए हम समाज के अंदर अपने युवा व अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें। सबसे पहली बात बताता हूँ कि हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में जोड़ना होगा। बच्चों को शिक्षा और उच्च शिक्षा से जोड़ना होगा हमें। जो साथी गरीब निम्न हैं वो शिक्षा से जोड़ें, और जो साथी योग्य हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ें, पहली बात। दूसरी बात, समाज के अंदर देखो साथियों, सबसे बड़ी अगर गुलामी की बात करता हूँ तो सबसे पहले आर्थिक गुलामी आती है किसी भी समाज और परिवार में। जिस परिवार और समाज में आर्थिक गुलामी आ जाती है वहाँ राजनीतिक गुलामी आती है, सामाजिक गुलामी है, अन्य प्रकार की कई गुलामियाँ वहाँ पनपने लग जाती है। तो इसलिए मैं साथियों से निवेदन करूँगा कि सरकार के भरोसे न रहें। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप सरकारी कंपटीशन की तैयारी करें, आप सरकारी नौकरी लगें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अगर नहीं भी लगते हैं तो आप अपना स्वरोजगार की तरफ जाएं, न कि किसी मजदूरी की तरफ। हमें ये मजदूरी की परिपाटी को त्यागना होगा। हमें व्यवसाय, खुद के बिजनेस, हमें बिजनेसमैन बनना है। इसलिए आप छोटे छोटे बिजनेस करें, चाहे भी कोई भी करें, छोटे थोड़ा पैसा लगाकर भी बिजनेस किया जा सकता है। 2 बात। तीसरी बात, पहला विषय तो ये हुआ शिक्षा है, दूसरा स्वरोजगार, रोजगार नहीं स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ यहाँ। तीसरा जो गंभीर विषय है, निडरता। साथियों, जब तक हमारे प्रत्येक घरों में, हमारे समाज के प्रत्येक घरों के बच्चे निडर नहीं होंगे, तब तक हमारे बहन बेटी और समाज की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं रतन नायक पीलीबंगा यहाँ से बिलोंग करता हूँ। जब मैं अपने घर की बहन बेटी की खुद रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो जो चित्तौड़, बीकानेर, नागौर के बैठे युवा साथी, समाज साथी कितनी मेरे घर की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने परिवार से ये कार्य स्टार्ट करना होगा। इसके लिए मुझे निडरता दिखानी होगी। छोटी छोटी चीज़ों में मुझे कायरता नहीं दिखानी है, और कायरों जैसे काम भी नहीं करने हैं। चाहे आप भूख मर जाओ, लेकिन कायरों के काम मत करो जिससे समाज को हीन भावना से देखा जाए। साथियों, कई जगह मैं देखता हूँ समाज के काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं वो इतने नीच काम करते हैं, जिसके कारण सभी समाज साथियों को नीचा देखना पड़ता है। ठीक है, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि नायक समाज अपने आप में सूरवीर नहीं है। हम लोग सूरवीर हैं बिल्कुल, और सूरवीरता और निडरता हम लोग भूल चुके हैं, वो हमें दोबारा लानी होगी। इसलिए मैं समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों और राजनीतिक व्यक्तियों को भी बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे और अपने परिवारों को, बहन बेटियों को निडरता शब्द सिखाएं कि आप निडर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात उन्हें रोज़ाना सिखाएं। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाएं, घर घर नेता पैदा करें, तभी जाके साथियों हमारे समाज का सुधार हो सकता है। किसी गांव में 1 या 2 घर निडर होने से काम नहीं चलेगा साथियों। हमें जीवन में कितना समय मिलता है? ऐसा माना जाता है कि 100 साल का जीवन मिलता है, लेकिन साथियों 20-25 साल हमारा पढ़ने में लग जाता है, और फिर उसके बाद
हमें पारिवारिक जो है सामाजिक बंधन में बंध के शादी है और बच्चों के दायित्व हमें निभाने होते हैं। ऐसा करते करते हमारी उम्र 50 साल हो जाती है साथियों। अब 50 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं साथियों? सोचो, समाज के लिए कितना कोई कर पाएगा। और समाज की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी या अन्य साधु संतों ने, समाज सुधारकों ने बलिदान दिए साथियों। आज उन्हीं बलिदान की ज़रूरत है, त्याग और बलिदान की ज़रूरत है साथियों। इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति, समाज साथी जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपने घर के अंदर नेता पैदा करें और जितने भी भाई हैं आप मिलकर रहें, निडर रहें और घर की महिलाओं को सुसभ्य भाषा बोलने के लिए प्रेरित करें, आदर सम्मान करने के लिए प्रेरित करें। साथियों, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ें पाई जाती है। मैं कमियों की बात नहीं करूँगा, यहाँ अच्छाइयों की बात करूँगा सिर्फ कमियाँ तो बहुत है गिनाने को लगूँ तो, लेकिन हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों पे करना है। सबसे पहले हमें हमारे घरों को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं सभी ने, और हमें अच्छे काम करने हैं। खुद का व्यवसाय करो, चाहे आप सब्जी ही क्यों न बेचो, चाहे आप चाय बेचो, चाहे कुछ भी काम करो, लेकिन स्वरोजगार स्वयं का काम करें यहाँ पे, ठीक है। तो साथियों, ये विचार थे, मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द ही बड़े स्तर पर हम समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। बड़ी दिल के अंदर टीस है और समाज के बुद्धिजीवी राजनीतिक साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आपसे मनमुटाव को भुला करके समाज को एकजुट करें और एक मंच पर आएँ। इस समाज के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समाज हैं, समान है। साथियों, एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। साथियों, चाहे हम कितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे हम कितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे अदर लोगों से चाहे कितने ही बड़े संबंध क्यों न रहे होंगे, लेकिन साथियों, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है ना, उस समाज पर हमारे बहुत बड़े कर्तव्य बनते हैं, हमारे दायित्व है। क्योंकि नायक समाज में मैं जन्मा हूँ और नायक समाज ने मुझे नाम दिया है, और मेरा जो जन्म नायक समाज में हुआ है, मुझे नामकरण समाज ने दिया है, और मेरा विवाह जो संस्कार है वो भी समाज के अंदर हुआ है। और साथियों, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो अंतिम संस्कार भी मेरे समाज और परिवार के लोग ही करेंगे। तो समाज का कर्जा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी को ये बात ज़रूर बोलूँगा कि समाज के प्रति साथियों, मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% करें, मात्र 1% कर जाओ यार। अपनी भागीदारी का आप काम कर जाओ। कौन क्या कर रहा है, इन विषयों पे बात करने का समय नहीं है, क्योंकि हमें हमारा परिवार, बिजनेस सब कुछ देखना होता है। किसी के पास इतना समय नहीं होता है। अब कितने से कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो, उसे भी एक दिन समाज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपने बच्चे अदर समाज में नहीं शादी ब्याह कर सकते। उस वक्त हमें समाज की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कम शब्दों में आप मेरी ज़्यादा भावनाएं समझ चुके होंगे साथियों। आज हमें निडरता की ज़रूरत है साथियों, और मैं अपने समाज के लिए मरने मिटने के लिए सर्वप्रथम तैयार हूँ। सभी साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। अगर कहीं भी बलिदान देने की ज़रूरत पड़ती है तो रतन नायक पेड़ीबंगा बलिदान देने के लिए तैयार हैं साथियों। जय हिंद, जय लालजू नाथ जी।